अब ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर भगवान महादेव और सती के जो विविध विहार हुए हैं उसका वर्णन किया है। और इसके बाद में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर के पास जाती हैं, विनीत भाव से प्रणाम करती है और बैठती हैं। और फिर कहा कि हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, लेकिन अब मेरा मन जो है वह उससे संतुष्ट हो गया है और अब मैं आपके पास से परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस तरह आदि शक्ति महेश्वरी सती ने भगवान महादेव के सामने इस प्रकार के प्रश्न को रखा। अब उनको परम तत्व तो उनके सामने ही बैठा है, स्वयं प्राप्त है, लेकिन उन्होंने जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान महादेव से ये प्रश्न पूछा है। इस प्रकार की उपकारक बुद्धि वाली सती माता को, महेश्वरी को देख करके महेश्वर शंकर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कि जिस परम तत्व की आप बात करती हो, आप विज्ञान को परम तत्व मानिए। विज्ञानी पुरुष की जो बुद्धि है वह सर्वथा शुद्ध हो जाती है और उस विज्ञान की जो माता है वह मेरी भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की है और हे देवी, मैं हमेशा मेरे भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्ति के प्रभाव से मैं नीतिहीन नीच मनुष्य भी हो तो उसके घर में भी चला जाता हूँ। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, भक्तौ ज्ञाने न भेदो हि तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनः भक्ताधीनः सदा हम वै तत्प्रभावाद् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्ति के विरोधी हैं उनको ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से भक्ति की बात कह करके भगवान महादेव ने कहा कि कई प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। सगुणा भक्ति है, निर्गुणा भक्ति है, विहिता अविहिता आदि उसके कई प्रकार के भेद हैं, नैष्ठिकी अनैष्ठिकी, ये सब यहाँ शिव पुराण में आपको दर्शनीय है। और इसके बाद में फिर कहा कि भक्ति के 9 अंग हैं, उसका मैं प्रेम से वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। यहाँ शिव पुराण में 9 भक्ति हैं तो 9 प्रकार की, चाहे रामचरितमानस में देखें, चाहे श्रीमद् भागवत में देखें, चाहे इस शिव पुराण में देखें, चाहे और पुराणों में भी देख सकते हैं। सब जगह आपको नाम भिन्न भिन्न मिल सकते हैं, यहाँ पर भी अलग लगेगा। यहाँ लिखा है, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा सख्यम् आत्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधाः। हे देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा वंदन सख्य और आत्मसमर्पण, ये सभी अंग हैं भक्ति के। और इसके उपांग तो फिर और कई हैं। इसमें एक जो मुझे आपको कहना था वो बहुत अच्छा था। वो लिखा है कि ईश्वर मंगल अथवा अमंगल कुछ भी करें, वे सब कुछ मेरे लिए मंगल ही होगा। यानी भगवान कुछ भी करते हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसा कई लोगों के जीवन का सिद्धांत होता है। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है? हमको लगता है कि शरणागति का सिद्धांत है, या हमको लगे कि ये दास्य भाव की भक्ति हो गई। लेकिन शिव पुराण ऐसे कहता है कि ईश्वर कुछ भी करें वो मेरे मंगल के लिए ही करते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना ये सख्य भक्ति का लक्षण है। ये भगवान का सखा है जो इस प्रकार से जीता है। मंगला मंगलम यत्तद करोतीतीश्वरो हि में सर्वम तन मंगलायेति विश्वासः सख्य लक्षणम, ये शिव पुराण कहता है। तो इस प्रकार से भगवान महादेव ने 9धा भक्ति